गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। आज हम भी इस वीडियो के द्वारा कुछ नई चीज़ें जानेंगे, जैसे कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक आदि। सबसे पहले हम जानते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं। आप देखिए, हिंदी भाषा में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप इसको उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, वाह आप यहाँ कैसे पधारे, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, अरे तुम कब आए। इन सभी उदाहरणों में आपको आश्चर्य, हर्ष या घृणा जैसे भावों का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है इनके भाव को दर्शाने के लिए। इसके बाद हम जानेंगे विपरीतार्थक शब्द, जिसको आप विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। देखिए, किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। अतः विलोम का अर्थ है उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे अमृत का विष, अथ का इति, अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्थान का विलोम शब्द पतन, उद्यमी का विलोम शब्द आलसी, उर्वर का ऊषर, उधार का नगद, उपस्थित का अनुपस्थित, आगामी का गत, आग्रह का दुराग्रह, आकर्षण का विकर्षण, आदान का प्रदान, आलस्य का स्फूर्ति, इच्छा का निष्ठा, इष्ट का अनिष्ट, इच्छित का अनिश्चित और इहलोक का परलोक। अब आप इन सब शब्दों से समझ गए होंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव में एक दूसरे से किंचित भिन्न होती हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अतः पर्यायवाची का अर्थ है समान अर्थ देने वाला। हिंदी भाषा में एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। जो शब्द एक समान अर्थ देते हैं, एक दूसरे से के समान दिखते हैं, वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे आप देखिए इसका उदाहरण, अहंकार का यहाँ पर्यायवाची शब्द दिया गया है दंभ, दर्प, मद। अमृत की पर्यायवाची देखेंगे सुधा, अम्य, पीयूष। असुर की पर्यायवाची देखेंगे दैत्य, दानव, राक्षस। अतिथि की पर्यायवाची देखेंगे मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। अनुपम की पर्यायवाची देखेंगे अपूर्व, अतुल, अनोखा। अर्थ की पर्यायवाची देखिए धन, द्रव्य, मुद्रा। अश्व का पर्यायवाची देखिए हय, तुरंग, बाजी। अंधकार का पर्यायवाची देखिए तम, तिमिर, तमिस। पवन का पर्यायवाची देखिए वायु, हवा, समीर। पहाड़ का पर्यायवाची देखिए पर्वत, गिरि, अचल। पक्षी के पर्यायवाची देखिए खेचर, द्विज, पतंग। पति के पर्यायवाची देखिए स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय। पत्नी के पर्यायवाची देखिए भार्या, वधू, वामा। पुत्र के पर्यायवाची देखिए बेटा, आत्मा, सुत। पुत्री के पर्यायवाची देखिए बेटी, आत्मजा, तनुजा। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम। ये सब पर्यायवाची शब्द से आप समझ गए होंगे कि जो शब्द भले ही उन्हें अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। और भी आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। बादल का देखिए मेघ, घन, जलधर। बालू का देखिए रेत, बालू का शेकत। बंदर का देखिए वानर, कपी, कपीस। बिजली का देखिए घन, प्रिया, इंद्रध्वज, चंचला। अब आप समझ गए होंगे कि एक शब्द के जो और भी अर्थ जो शब्द देते हैं वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हम जानेंगे श्रुति सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द सुनने में समान हो पर अर्थ में भिन्न हो उन्हें श्रुति सम शब्द कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा अन्न और अन्न। अन्न जो हम खाते हैं, अन्य अर्थात कोई दूसरा। ऐसे ही कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे एक शब्द होता है अनिल,
और अनल। अनिल मतलब हवा और अनल मतलब आग। ऐसे ही कई शब्द हैं जो सुनने में तो एक समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ हमेशा अलग अलग होते हैं। उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जो सुनने में एक समान होते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग होते हैं। थैंक यू।